आपके साथ पिंकी श्रीवास्तव और अभी मैं राजापाकर प्रखंड के नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ यहां के मुखिया प्रत्याशी संजू कुमारी जी भी मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे जगहों में चुनाव हो चुका है और बहुत सारे बिहार में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां अभी चुनाव वोटिंग नहीं हुआ है और लोग इस चुनाव की तैयारी में बड़े ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं और लोगों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। यहाँ पर हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी संजू कुमारी जी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करें और जानें विगत 5 सालों में जो वर्तमान मुखिया हैं उनके द्वारा उनके पंचायत का क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, साथ ही में क्या कुछ विकास किया गया है और अगर वो मुखिया बनती है तो बनने के बाद वो अपने पंचायत का अपने हिसाब से किस प्रकार विकास करेंगी। नमस्कार संजू जी। अगर आप मुखिया बनती हैं तो आपके हिसाब से आपके पंचायत में क्या विकास होना चाहिए? सबसे पहले तो इस मीडिया चैनल के भाई के द्वारा मैं नारायणपुर बुजुर्ग के सारे जनता, तमाम भाइयों बहनों, युवा सभी लोगों को मैं प्रणाम कर रही हूँ। और मैं जब मुखिया पद पर अगर जाती हूँ या मुझे ये लोग योग समझकर वोटिंग करते हैं, जिताते हैं, तो सबसे पहली समस्याएं तो अनेक है। हमारे पंचायत में बहुत समस्या है, लेकिन नल जल का अभाव है, इंदिरा आवास की कमी है, शेड नहीं बना है, शौचालय का अभाव है। अभी के समय में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना शौचालय पर ध्यान दिए हैं, फिर भी हमारे पंचायत की माताएं जो हैं वो बाहर जाती हैं शौचालय के लिए। नल जल का अभाव है, रोड की कमी है, जो चलने का भी रास्ता नहीं है। ये तमाम समस्याओं को हमें देखना है और हमारी कलम जब चलेगी सबसे पहले तो पंचायत के विकास में इंदिरा आवास और जो गरीब माताएं बहनें हैं या जो ज़रूरतमंद है, जिनके घर का अभाव है, जिनको शौचालय नहीं है, इनको सबसे प्रमुख हमारी प्रधानता रहेगी। पंचायत की तरफ मतलब जो पूरी तरीके से जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाया है अभी तक। जी, अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है। नल जल भी लगा है लेकिन कहीं पर पानी नहीं आ रहा है। कहीं समस्याएं तो बहुत है। मैं तो एक ही बार बोली हूँ जो पंचायत में अनेक समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं की हमारी कोशिश रहेगी जो उस समस्याओं को मैं समाप्त करूँ। तो अगर आप जैसे मुखिया बनती हैं तो सबसे पहले आप अपने पंचायत में किस चीज़ का विकास करना चाहेंगी? सबसे पहले मैं ये विकास करूँगी जो इंदिरा आवास, गरीब को जो घर नहीं है उसको, और शौचालय की व्यवस्था, नल जल का अभाव है उसको पूरा करूँगी। रोड का जो है, जो चलने की अभाव है, जिसमें पानी लग जाता है, गड्ढा बना हुआ है, उसको मुझे सुधारना है। जी बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए कभी ऐसा आपको लगा कि आपके पंचायत में कि लोगों को आपकी ज़रूरत है तो आप उनसे जा कर के जो जनसंपर्क होता है वो करेंगी, या बस लोग ऐसे ही बनने के बाद आश्वासन देते हैं कि बस हम कर देंगे और उसके बाद फिर भूल जाते हैं? मतलब इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, जैसे अभी मैं इतने लोगों को लेकर के साथ चल रही हूँ, जीतने के बाद भी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि चोरी करता है स्वयं अकेला व्यक्ति। और अगर जन सेवा करना है, जनता का विकास करना है, तो सभी को लेकर साथ चलना है। दूसरी बात, अगर हमारे पंचायत में कोई फंड आ रहा है तो ग्राम सभा करने के बाद उनको बताया जाएगा जो इतना आया है और ये सेवा मैं करना चाह रही हूँ या ये सेवा मैं करूँगी। दूसरी बात, अगर जब भी हमारी माताएं बहनों को, विशेषकर माताएं बहनें जो उनकी बहुत समस्या है, उन लोग को, मैं भी एक महिला हूँ, महिला की दुख दर्द को मैं समझती हूँ, उनको अगर लगे जो हमें अभी ज़रूरत है, मैडम को आना चाहिए हमारे मुखिया जी को, तो अविलंब मैं किसी तरफ से बाइक रहेगा उससे भी आकर मैं इनसे संपर्क करूँगी। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि महिला होने के नाते जो एक महिला को जो भी प्रॉब्लम होता है ये अपने स्तर से उस प्रॉब्लम का हल करेंगी और एक ये समाज सेवी के रूप में लोगों का सेवा करेंगी। तो अब आइए हम जाने जनता से इनकी क्या अपील है। जनता से आपकी क्या अपील है? जनता से तो हमारी यही अपील है और नर्म निवेदन है, जो माताएं बहनें हमें योग समझ रहे हैं तो वो हमें बरस छाप पर वोट दे करके और हमें विजयी बनाएं। उसके बाद फिर हमें जो विकास का काम करना है उसको मैं करूँगी। जी बिल्कुल। और से इनका जो सेवादारी है वो जारी है। आइए हम जाने यहाँ के जो लोग हैं ये किनको अपना कीमती वोट देना चाहते हैं और किनको जिताना चाहते हैं, और साथ ही वर्तमान मुखिया के बारे में इन सब की क्या राय। आपका क्या नाम हुआ? मालती देवी। आप किसको मुखिया बनाना चाहती हैं? संजू देवी। क्यों संजू देवी को मुखिया बनाना चाहती हैं? मतलब क्या वजह है? क्या आप कह रही थी?
जय संजू देवी की मुखिया बनाएंगे तो हम लोग के गरीब आदमी है तो कुछ कर पाएंगे। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि अभी उनके तरफ से ऐसा मतलब पहल किया गया है जो आप लोगों का मदद कर रही हैं और वो उस लायक है कि मुखिया बन जाएंगी तो आप लोगों को देखेंगी? ठीक, हाँ देखेंगी? करेंगे। हाँ जी, कैसी महिला हैं? अच्छी है। अच्छी हैं। ठीक। आज जो पहले के जो वर्तमान मुखिया हैं वो कैसे हैं? वो हम लोग के कुछ नहीं किए। कुछ भी नहीं किए हैं। नहीं किए। सरकार के तरफ से जो योजना आता है उसका लाभ आप लोगों कुछ को नहीं मिला। मिला। तो अब उनको क्या कहना चाहेंगे पुराने वाले मुखिया जी को? कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बदलाव करना है। अच्छा, उनको दोबारा मुखिया के रूप में नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे। हम लोग के दूरा पर खड्डा है, एक मट्टी नहीं है, पानी आता है तो एक ठेवना भर पानी लग जाता है। क्या बोल रही, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। 5 साल के बाद गलथिन अब मुखिया जी। अभी तक के नहीं है। आप क्या कह रही हैं? हम सब तो कल न संजू कुमारी के दिचा दी। अच्छा, आप पुराने वाले मुखिया जी के बारे में क्या बोल- नहीं, उसको भी हराना है। हराना है? जी, मतलब आप लोगों का जो सेवा होना चाहिए नहीं, मेरा घर में एगो बिजली बिल नहीं है, उस भी नहीं दिया मुखिया जी। हम लोग के एगो सुखता नहीं है, पैखाना आप नहीं लोग है। जाकर रास्ता बोली नहीं आप नहीं है, लोग? उसको भी रास्ता नहीं दिया, बोले हैं कर देंगे कर देंगे। क्या बोल रही हैं आप, क्या बोल रही हैं? कह रहे हैं कि कितना वाले बोल बोल के हम लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन बोल के तो क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते क्या कहते हैं जाइए हो जाएगा, लेकिन आने चल आते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं। हैं? क्या राशन कार्ड भी नहीं? तो अब किसको मुखिया बनाएंगे? संजू देवी की बनाएंगे। लगता है कि आप लोगों का जो मदद होना चाहिए वो करेंगी? लगता है आप लोगों का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा, होगा विकास। तो किसको जिताएंगी? संजू देवी को। देवी का हम मुखिया बनाएंगे, चुनचुन भैया को सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो अगला मुखिया जो बने थे पंकज सिंह, उसने कोई काम का विकास नहीं किया था। क्या विकास, मतलब विकास के नाम पे क्या, जैसे नल जल सोखता नाला? नल जल सोखता होता है, नादी होता है, सब किसी आदमी को बनवाए नहीं किए हैं। और आज जो है जब वोट का जब बारी आया हुआ है तो हम उन आदमी को देखे हैं, कहे हैं कि वोटर आई कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, बहुत आदमी को हम देखे हैं। अच्छा, वोट के समय में वो वृद्धा आप लोगों पेंशन का बनवा देंगे। 5 साल से सोए हुए थे, 5 साल से सोए हुए थे। आज अपने पॉकेट में से रुपया निकाल करके किसी को आदमी का खाता लेकर के 500 रुपया डाल दिया था, कहे कि वृद्धा पेंशन बोले आपका चालू हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, ऐसा क्यों कर रहे वोट लेने के लिए कर रहे हैं। हैं? वोट लेने के लिए कर हाँ। रहे हैं। तो अब आप देखिए किसको? अभी तो ऑनलाइन का जमाना हो गया। अगर जो पढ़े लिखे आदमी है, व्यक्ति है, वो देखेगा जो हाँ वृद्धा पेंशन किस फंड से आया है। अनपढ़ को तो कैसे ठग लेंगे। तो अब अनपढ़ उतना बुर्बक नहीं रह गया, ठगाने वाला बात है। जी बिल्कुल। आप क्या कह रही थी? हमारा तो कहे के मतलब है जो हमरा ना सुविधा मिलल, ना बाथरूम बनल, हमरा तो गाय इतना हाचा में बकरी बांधेला बना दिलन। आ सरकारी कल मिले से लोग पानी पिए लगी, पानी मना करे छिन लोग। क्यों पानी पीने के लिए मना करते हैं? जिसको मिला है वही पिएगा, पहले आदमी नहीं सरकार के बोल दो, अब क्या उखाड़ लेता है सरकार से बोलता है। सरकार को हाँ, मुखिया जी के बोले हैं तो मुखिया जी कुछ नहीं बोले। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो वर्तमान मुखिया है उनके द्वारा गांव का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। और यहाँ के लोग का कहना है कि जब विकास नहीं हुआ है, अब जब वोटिंग का टाइम आ चुका है, तब वो मुखिया जी घूम घूम कर लोगों के पास जा कर के जो विकास होना चाहिए लोगों का वो कर रहे हैं कि हम राशन कार्ड बनवा देंगे, तो आपको सोखता नहर नाला बनवा देंगे, एक बार और मौका दें। मगर यहाँ के लोगों का कहना है जब 5 साल में विकास नहीं हुआ है तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि जब 5 साल में नहीं हुआ तो 5 साल और उन्हें दे। अब इन लोगों का कहना है कि ये संजू कुमारी को जिताएंगे और मुखिया बनाएंगे। पुरुषोत्तम कुमार जी भी मौजूद हैं जो एक समाज सेवक भी हैं, तो आइए हम जाने इस बारे में उनकी क्या राय है। नमस्कार पुरुषोत्तम जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत के बारे में? अपने पंचायत के बारे में किस विषय में जानना चाहते? जैसे कि 5 साल में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो विकास होना चाहिए, सरकार की तरफ से जो साफ सुथरी योजना लोगों को जाना चाहिए, वो अभी तक मिला है कि नहीं, पूरा नहीं हुआ? और क्या वजह है जो आपको लगा कि आपको मुखिया बनना चाहिए या इस दौड़ में शामिल होना चाहिए? क्या विकास हुआ नहीं हुआ इस विषय में तो हमसे ज़्यादा आपको बेहतरीन जनता ही बताएंगे। हम तो नेता हैं, आरोप प्रत्यारोप हम लोग करते रहेंगे, जनता जो बताएंगे सब सही बताएंगे। वोटर जो तकलीफ़ में हैं वो भी बता रहे हैं, जनता जो काम नहीं हुआ वो भी बता रहे हैं। और
नेता तो आरोप प्रत्यारोप जो है दूसरे पर लगाते ही रहता है, लेकिन सच्चाई यही है कि विकास यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। विकास जिसका बना हुआ है उस पर पैसे पास हो गए हैं। जो धरातल पर जो आदमी गरीब हैं उनको कोई मकान का सुविधा नहीं दिया गया है। बने हुए पर मिला है, कागज़ में है। बने हुए पर मिला है मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? जो पूर्व से मकान बना हुआ है लोगों अच्छा। का, जो पैसे हैं जिनके पास वो बना चुके हैं, उनको 2 बार 4 बार उठ चुका है। ऐसा क्यों जिनका मकान बना हुआ है और जिसको पैसा है उसी को मकान बन रहा है, मतलब उसमें पैसा का डिमांड होता है क्या? एक्चुअल उसमें कमीशन इजीली मिल जाता है और ज़्यादा मिलता है। गरीब लोग 10,000 भी कमीशन नहीं दे पाएंगे। अब बने हुए मकान पर 30,000 40,000 कमीशन मिलता है। लेकिन इंदिरा आवास तो गरीब के लिए ही सरकार ये योजना लाई है, तो पैसे वाले को इंदिरा आवास का क्या जरूरत है? ऐसा कभी आप लोगों को नहीं लगा कि पूछना चाहिए? चुनाव में बहुत सारे खर्च करके नेता लोग जो है से चुनाव जीतते हैं। करोड़ों करोड़ खर्च करते हैं। कहते तो हैं जो 10,000 या 5,000 खर्च किए हैं, लेकिन करोड़ों की संख्या में खर्च करते हैं। डेली दारू मुर्गा की पार्टी चलता है, उसी में खर्च जो है मेंटेन करते हैं। अच्छा। नेता जब जीत जाते हैं तो जो यही खर्च करके होता आए हैं। है वो पब्लिक के कहीं ना कहीं फंड से मेंटेन हाँ, होता है। निकलना ही है। जो गरीब है वो देंगे नहीं, उसमें उनका मकान बनेगा नहीं। जो बना हुआ है उसमें जो आता है फायदे समझ के लोग ले लेते हैं, उसका कोई विरोध नहीं होता है। कोई जान नहीं पाता है जिसमें कितना कमीशन लिया गया है। क्वालिटी का टेस्ट कराया जाए मकान का, जो कब का बना हुआ है। तो 5 साल पहले आदमी को पैसा मिला, 2 साल पहले पैसा मिला, मकान 20 साल पहले बना है, 50 साल पहले बना है। सरकार के पेपर में तो हो जाता है, जब बन गया है पैसा भी निकल जाता है। अच्छा, मतलब जो वर्क होना चाहिए जमीनी स्तर पे वो रियलिटी कुछ और होता है, वो बस पेपर वर्क नहीं, होता है। इसमें है कि ज़रूरतमंद को कुछ नहीं दिया जाता है। अगर ज़रूरतमंद को कुछ दिया जाए तो कोई भी, जितने मुखिया अभी हार रहे हैं कोई नहीं हारते। जिनको ज़रूरत है उनको नहीं देके, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको दिया जाता है, सिर्फ कमीशन खोरी के लिए, अपने अभी- पैसे निकासी के लिए। अभी के जैसा चुनाव का जो भी रिजल्ट है वोटिंग का, जो पुराने मुखिया प्रत्याशी हैं उनमें से कोई भी मुखिया नहीं बन रहा है। जो नया उम्मीदवार है, नए कैंडिडेट है, उन्हीं को लोग मुखिया के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं और मुखिया बना रहे हैं। शायद यही वजह है जो लोगों को मुखिया जो पुराने हैं उन लोगों से विश्वास उठ चुका है और नए उम्मीदवार को देखना चाहते हैं। एक बार अगर ठगे जाएंगे लोग तो दोबारा विश्वास तो करना संभव है नहीं। हाँ, कुछ जो ठेकेदार जो है लोग हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर लोग जो वोट के, उन लोग को विश्वास है, वो लोग हवा बहाते हैं, वो लोग दवा दारू चलाते हैं, उनको विश्वास है कि पुराने लोग को हम निकाल लेंगे। वैशाली जिला से नहीं, पूरे बिहार में आप भ्रमण किए हैं, बहुत जगह जो है से आप जाके ये सब आप समाचार लिए हैं। कहाँ कहाँ दिखा ही होगा हर जगह पे कि कहीं पुराने लोग नहीं आ रहे हैं। सब जगह यही समस्या है। मेरे पंचायत की समस्या नहीं है, सभी जगह लगभग जो मुखिया जीतते हैं उनका काम यही है। जी। अब हम भी खड़े हैं, हमारी वाइफ खड़ी है, हम उनके मदद में खड़े हैं। जी बिल्कुल। तो तो अगर अब जीतने के बाद हम भी अगर वही करेंगे तो हमारे साथ भी जनता वही करेगी। अब यहाँ तो देखना है कि मुखिया जी बनना है कि मुखियावा बनना है, इस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारा समस्या अभी मुखिया जी जो लोग घूम रहे हैं उनके सामने भी आ रहा है, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। सब महिला सीट है। जी बिल्कुल। तो गलती पति करते हैं, भोगना जो है से पत्नी को पड़ती है। जैसे सब लोग कमीशन खाने के फेर में जलील हो रहा है लोग। देखिए क्या होता है, जनता का उम्मीद जुड़ा है, विश्वास है कि कुछ करेंगे। हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी वही जनता करेगी जो अन्य लोगों के साथ हो रहा है। तो अब आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को हम 22 साल से कहते आ रहे हैं, पिछली बार भी हमने पैक्स चुनाव लड़ा है। अच्छा। जनता का काफ़ी समर्थन हमारे प्रति रहा है। महिला सीट नहीं था, हम लोग जनरल में थे, इसलिए हम खड़े थे। हमने लड़ाई लड़ा, जनता को वो हक हिस्सा दिलाने का काम किया जो 60 वर्षों से एक मेंबर नहीं बनाया गया, वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या समझ के उन लोगों को वोट गिराने का अधिकार नहीं दिया गया, फंड के तो छोड़ दीजिए। तो हाई कोर्ट से भी लड़ाई लड़के हम लोग ऑनलाइन मेंबरशिप बनवा के, जिसको 3 बार 4 बार कैंसिल किया गया, जनता के बीच आए, सब लोग को वोटर बनाए, सब लोग वोट भी दिए। वोट गिराने में भी समस्या हुआ। बहुत सारे चुनाव में वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन हुआ उसमें भी 2 तरह का प्रकाशन हुआ। लाइन लगाने में भी बहुत सारी गड़बड़ी हुई। लोग शुरू से जाते थे लाइन लगा के गिराने के लिए, लास्ट में कहते थे इस लाइन में नहीं है, फिर से उस लाइन में जाइए। हजारों लोग की संख्या में जो है से लोग वोट नहीं गिरा पाए। तो ये बहुत सारी तो बगलिंग हुई। उसमें कहीं- प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन राजा पाकड़ विजिलेंस से ट्रैप होके जेल गए।
बहुत सारी समस्या है। सरकारी तंत्र अधिकतर लोग बिके हुए रहते हैं। सरकार की लापरवाही नहीं कहा जा सकता है, तंत्र की लापरवाही कहा जा सकता है। सरकार में कौन है? हम और आप हैं। हमारे घर के परिवार के लोग जो है सो उसमें काम करते हैं, तो मूल रूप से वेतन पर लोगों को विश्वास नहीं, उससे पेट नहीं भरता है। आदत जो लग गया है घूसखोरी का, घूस कमाने का, अच्छे जगह बच्चे को पढ़ाने का, बहुत हर शहर में मकान लेने का, जिसके कारण उनको बगल से पैसा लेना पड़ता है। सरकार चोरी नहीं करवाती है। सरकार का जो तंत्र है उनको पैसे की ज़रूरत है, सरकार को ज़रूरत नहीं है। सरकार तो स्वयं टैक्स ले ही रही है, तो उनको क्या ज़रूरत है? हर चीज़ में टैक्स सरकार को मिल रहा है, सरकार चोरी क्यों करवाएगी? सरकारी तंत्र को टैक्स नहीं मिलता है, जो टैक्स साइड से वसूलते हैं उनके कॉन्ट्रैक्टर, उनके दलाल वसूलते हैं। सरकार को दोषी हम नहीं कह सकते हैं इसमें। सरकारी तंत्र जो है सब वैसे नहीं है, उसमें भी बहुत सारे लोग अच्छे हैं। प्रत्येक ऑफिस में जाइए तो 5 गो अच्छे हैं, 95 गो गलत हैं। सरकार पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो प्रचारक प्रसारक हैं, निवेदक हैं जो मुखिया बनाने के लिए संजू कुमारी के लिए महिला सीट है। हमारी राजनीति से मतलब बहुत गहरी बैठ रहा है। यहाँ पंचायत से 22 वर्षों से हम इसमें कार्यरत हैं, लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। प्रतिनिधि हमारी पत्नी अगर बनती हैं तो हम तो उनको यही सजेशन देंगे, जो अभी वर्तमान मुखिया जो गाली सुन रही है घूम घूम के, वो गाली नहीं सुने, उस लायक वो काम करें। हम लोग से जो मदद का अपेक्षा जनता रखती है उसके अनुरूप काम करवाने का काम करेंगे, वही अनुरूप काम होगी। कहीं कोई घूसखोरी नहीं होगा, 1 पैसे की कोई घूसखोरी नहीं होगी। जब घूसखोरी का कोई शिकायत मिलेगा तो इसको आप बचा के रखेंगे और फिर पुनः हमसे बात करने के लिए आएंगे और जनता को लाइव दिखाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है ये इनका पहला बार नहीं दूसरा बार है जो ये चुनाव के दौर में उतरे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही बोल दें या प्रशासन का ढीलापन, जहां हर कोई इस दौर में अपने जेब गर्म करने के लिए बस यही सोच करके चलते हैं। इनका कहना है कि अगर लोग ईमानदारी से किसी भी कार्य को करे तो वो पूरा हो सकता है, लेकिन ईमानदारी का ज़माना तो गया, यहाँ पे घुसखोरी बहुत आगे निकल गई है। और इनका कहना है, लोगों से इनका यही अपील है कि एक बार इन्हें मौका दें और ये किस प्रकार लोगों का सेवा करते हैं। और अगर ये मुखिया बनते हैं तो हम एक बार फिर आप तक आएंगे और इनका न्यूज़ दिखाएंगे कि किस प्रकार ये अपने पंचायत का सेवा कर रहे हैं और लोग किस प्रकार इनसे संतुष्ट हैं। इसी प्रकार के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारा त्रिकेश्वर सिंह नाम है। आप क्या कह रहे थे वर्तमान मुखिया के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान मुखिया कहते हैं कि 5 साल मेरा गुजर गया, हमारा घर पर 8 साल से पन्नी रखा हुआ है, 5 साल उनके नज़र में गुजर गया। 6ठा साल में कहे हैं कि जब आपको सूची में नाम आ गया है से आपको हम इंदिरा आवास देंगे। यदि नहीं है अच्छा तो इससे अच्छा होगा चल के मेरे घर पर देख लीजिए जो हम पन्नी टांग के जी रहे हैं। तो फिर जब आप बोले उनको देने के लिए कि इंदिरा आवास हमको चाहिए, तो वो क्या बोले? बोले जो हो जाएगा काम, आपको छत का घर बना हुआ है, कागज़ पर लोग दलाल लोग हमको लिखवा दिए। जब सूची चेक किया जाए तो उस पर कागज़ पर हमारा दोनों भाई के नाम लिखा हुआ है जो छत का घर बना हुआ है। अच्छा, हाँ एकदम पक्का रिपोर्ट है जो छत का घर बना हुआ है। तो जब कागज पे आपका साइन ले लिए तो आप साइन नहीं लिया है, ऐसे ही लिखे हुए। मुखिया के अलावा आपको ऐसा नहीं लगा कि किसी और जगह पर जा करके इसका कंप्लेन करना चाहिए? अरे सर जी, हम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने से छुट्टी नहीं होता, हम कहाँ जाए ब्लॉक में। अब एक दिन जाएंगे तो 3 दिन दौड़ाएगा, तो 3 दिन में 3 तिहाई 900 कमाएंगे तो वो 900 चल गया हमको ब्लॉक में जाते जाते, तो हम क्या करें। अब कहे हैं मुखिया जी जो आपको सूची में नाम है से जीत जाएंगे तो आपको फिर मिलेगा। जी, तो अब आप किसको बनाना चाहेंगे? हम संजू देवी के मुखिया बनाना चाहते हैं। संजू देवी को समर्थन करते हैं। हाँ, वो लोग हम लोगों को साथ एकदम वादा किए हैं कि बिना घूस के इंदिरा आवास हम आपको देंगे। क्या लगता है बनने के बाद आपको मिल जाएगा? हाँ, आपका हमको काम पूरा भरोसा है जो मिलेगा। आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह हुआ। तो आप किसको मुखिया बनाना चाहेंगे? मैं संजू देवी को बनाना चाहता हूँ। क्यों संजू देवी को बनाना चाहते हैं, किसी और मैं को नहीं? इसलिए बनाना चाहता हूँ कि इससे पहले जो मुखिया था उसको 5.5 साल गुजर गया कोरोना काल के लेकर, फिर भी उसके अंदर हमको कुछ नहीं दिया। हमको मैंने मेरे पास कल नहीं था तो बोले कि कल दो, उन्हें दिया। मट्टी पूरा पर नहीं गिराया, जो भी शौचालय भी नहीं दिया था। कोई भी ऐसा समस्या है के लेके गए, लेकिन वो बोला कि नहीं होगा। अच्छा, तो ऐसा लॉकडाउन के समय में उनके द्वारा कुछ भी आप लोगों को सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं मिला। यहाँ तक कि मनरेगा में जितना भी लेबर कार्ड वाला होता है वो भी किसी को नहीं मिल रहा है। कोई भी लेबर बोल दे कि हाँ हमको मनरेगा वाला पैसा मिला हो, किसी को कुछ नहीं मिल रहा।
संजू कुमारी जिंदाबाद, गौरव छाप जिंदाबाद, संजू कुमारी जिंदाबाद, गौरव छाप जिंदाबाद, गौरव छाप जहाँ लगेगी, गौरव छाप जहाँ रहेगी, जीतेगा भाई जीतेगा, संजू कुमारी जीतेगा।